हेलो एवरीवन, विलिंग टू स्टडी विलिंग स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम 18 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का पेपर करेंगे, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग को जो शिफ्ट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशंस, उन सब वीडियोस का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँ, ठीक है, उसका अगर 2-3 अप्रोचेस हो तो मैं अगर ऐसे बताना हो तो बता सकता हूँ। मैं क्या करता था कि आप देख सकते थे, मतलब जो भी शिफ्ट्स मैं अपलोड कर चुका हूँ उनमें ये होता था, यानी कि एक क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन का 2-3 अप्रोच होते थे, तो मैं 2-3 वे में सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। और बाकी अच्छे से समझा कर बताने पर क्या होता है, वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। तो इस चीज़ को मतलब स्टूडेंट्स पसंद नहीं करते कि इतना लेंथ हो रहा है, पर हम तो स्मार्ट अप्रोच ही बता रहे हैं, है ना। तो अभी क्या करेंगे, आज से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे, जितना फास्ट हो सके, ठीक है, करेंगे। ये ऐसा नहीं कि समझाएंगे, नहीं समझाएंगे, पर थोड़ा फास्ट करके, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए तो आप बता देना कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा कि समझा दो, ठीक है, नेक्स्ट बार। चलिए, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं और हमें फास्ट फॉरवर्ड वे में करना है सारे क्वेश्चंस। चलिए, तो ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड द थर्ड साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 3:5। यानी कि देखिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि जिसका दो जो भुजा है, ठीक है, दो साइड जो होता है ये आपका क्या सेम होता है, यानी कि 3, ये 3 और ये वाला है आपका कितना 5। और दिया हुआ है कि एरिया जो है, एरिया है 30 रूट कितना 11। पूछा है कि लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, मतलब 5 का लेंथ वो पूछा है बेसिकली, ठीक है। अगर हम इसे x कंसिडर करें, इसे भी x और इसे भी x, मतलब यूनिट को x लिया जाए, और आपको पता होगा जो एरिया किससे निकालते हैं हम, एरिया किसी भी ट्रायंगल का जिसका बेस और हाइट बताओ। सपोज करो ये हाइट है, ठीक है, आपका हाइट, ये हाइट होगा, क्योंकि ये हाइट अगर आएगा मतलब h, ये दोनों आइसोसेलेस है, तो ये एक्चुअली सेपरेट, मतलब दो इक्वल पार्ट में इसको क्या तोड़ेगा। तो देखो, एरिया हो गया हाफ इंटू बेस, बेस कितना है आपका 5x इंटू हाइट। हाइट क्या होगा, देखो इधर हाइट पाइथागोरन ट्रिपलेट, मतलब 5 3 4 ऐसे तो नहीं होगा, ये x है हमें पता नहीं, तो एच सॉरी ये आपका हाइट हो गया, हाइट है, ठीक है। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लो, बी स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि आप क्या करना है, देखिए इधर सेपरेटली कर देते हैं कि आपका 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 5/2 होगा ना, ये भी 5/2 हो जाएगा। इसका अगर यूनिट देखें तो 5/2 यानी कि 25 कितना होगा 25x स्क्वायर बाई 4, ठीक है। बस इसी का करना है, यानी कि 36x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर बाई 4, इसका रूट होगा, तो कर लो, ये हो जाएगा 11x स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो फाइनली हम मिल जाएगा 11 रूट 11, ठीक है, बाई 2 इंटू एक्स, इतना हो गया क्या हाइट। तो कर लो इधर बाई 2 इंटू, ये तो हमारा एक्स ही था, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है वैल्यू, ये हो जो एरिया के बराबर है, जो कि 30 रूट 11 दिया हुआ है। तो रूट 11 से रूट 11 5 से ये गया 6 टाइम्स, ठीक है। तो बचा कितना, ये एक्स एक्स है, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 है, ये आपका 6 है, यानी कि 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 4 जार 24 ना, तो 4 मतलब 2 रूट 6 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। तो 2 रूट 6 आ जाना चाहिए। छोड़िए, ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू इतना आ गया। तो देखिए हमें क्या पूछा है कि लेंथ ऑफ द थर्ड साइड कितना है 5x है ना, तो 5 इंटू एक्स का जगह क्या है 2 रूट 6, तो हो गया ना 10 रूट 6, ठीक है, यही आंसर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin थीटा प्लस 1/tan थीटा इंटू 1/sin थीटा माइनस 1/tan थीटा, ठीक है। इसको ना आप गौर से देखिए, 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, और ये 1/tan कितना होता है 1/cot थीटा, ये मतलब कि 1/cosec थीटा, मतलब देखो 1/sin थीटा मतलब cosec थीटा, ठीक है, प्लस cot थीटा, ठीक है, और ये है
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये लिखा है ना। तो हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। बस यही सिंपल करना है। और भी तरीके हैं, पर 2-3 तरीके और भी है, तो वो सब लेंदी होगा, ठीक है। तो मैं ये भी कोशिश करूँगा कि आपको जो भी एकदम बेस्ट हो, मुझे जो लगता है कि बेस्ट हो, ठीक है, मैं उसी अप्रोच से सॉल्व करके छोड़ दूँगा उसको। देखिए एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 5, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है, इनटू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है ना, इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में कितना? एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। बस अभी वैल्यूज सारे निकाल कर पुट कर लेना। चलिए अभी आपको और एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये x माइनस 1 बाई एक्स सपोज करो ये k है, तो x प्लस 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा आपका? k स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। यही तो देखिए x प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका? k स्क्वायर, यानी कि 36 प्लस 4 का रूट ओवर, विच इज क्या लिख सकते हैं हम? 2√10 है ना। 2√10 मतलब रूट 40 आएगा, 2√10 हो जाएगा। तो हमें x माइनस 1 का और इसका वैल्यू मिल गया सोचो, और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं? देखो ये अगर k है तो k क्यूब माइनस 3k होता है ना, k क्यूब माइनस 3k होता है। हाँ तो देखिए k क्यूब, k कितना होता है? ये वाला k है, ठीक है ना, ये वाला k है, तो इसका क्यूब कर लो, मतलब कि ये हो जाएगा 8, ये 8 से 10 मल्टीपल हो जाएगा 80√10, हाँ 80√10 हो जाएगा, मतलब कि 80√10 माइनस में इसी को सॉल्व कर रहे हैं, माइनस में के क्यू माइनस 3k, 3 to 6 यानी कि 6√10 है ना, 6√10। तो बस इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 74√10 है ना, 74√10 आ गया हमारा ये पहला वाला 74√10 ये। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? x माइनस 1 बाई एक्स और x प्लस 1 बाई एक्स कर लेते हैं, आ जाएगा। तो x प्लस 1 बाई एक्स कितना आया था हमारा? 2√10, ठीक है, इंटू आपका है -6 यानी कि -12√10, ठीक है, -12√10 आ गया दूसरे का। और इसको जो प्लस करना है इसका तो हमें पता है, प्लस करना है मतलब प्लस ऑफ -6 विच इज़ -6 अगेन। तो देखिए बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 74√10 इंटू 12√10, ठीक है, ये तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -6, बस ये माइनस में भी है, ठीक है, ये जो 12 का माइनस है इधर आ जाएगा। देखो 12 से बन जाए कितना होता है? 84, मतलब 840 हो गया, 12 4 जा 48, मतलब 8 कितना हो जाएगा? देखो 840 हो गया, 12 को 70 से किया तो 12 4 आपका हो जाएगा 48 है ना, हाँ 48। तो देखिए ये तो हो गया 888, और ये 10 इंटू 10 √10 कितना हो जाएगा? 10 होगा, यानी कि एक जीरो और लग जाएगा, और ये 6 है तो ये भी 6 आ गया नीचे, ठीक है, ऐड होकर, मतलब 888 माइनस 6, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर था। चलिए हमें माइनस का मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, थोड़ा माइनस का ध्यान से कीजिएगा, है ना, प्लस का तो आता ही रहता है। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? a प्लस बी प्लस सी, प्लस है, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी, और ये भी सारे प्लस ही हैं। a प्लस बी प्लस सी 19 दिया हुआ है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दिया हुआ है, और हमें इसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू होता है कितना? इसका मतलब हाफ इंटू ये वाला, ये हमारा सपोज करो हमारे ये के है, ठीक है, हाफ के होता है। ओके, तो आपको तो मतलब इसका वैल्यू पता नहीं, तो देखो इधर माइनस कॉमन जाएगा तो ये हो जाएगा, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे होगा? आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर लो, यानी कि 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 361। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ये होता है तो इसको माइनस कर लो, -155, यानी कि आ जाएगा
ये आपका 11 से 5 गया तो आपका कितना 6, 5 में से 0, ये आपका 206 आ गया। और देखो इसका वैल्यू जो है ना 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए के बराबर है, तो बस ए बी प्लस बी सी प्लस ए हमें चाहिए, तो बस 2 कर लो, आ जाएगा कितना 103 है ना, तो 103 आ गया। और इसका वैल्यू तो पता ही है 155 माइनस 103, ठीक है, तो कितना है आपका 52 आ गया इससे। और एक के का वैल्यू हमें पता लगाना है, ये इक्वल टू इतना है, तो के कितना हो जाएगा हमारा 52 इंटू 2 विच इज़ 104, यानी कि के का वैल्यू हमें क्या माना था, ये हमारा जो आंसर है 104 हो जाएगा, है ना। चलिए ये फॉर्मूला पर क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 इज टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम ए रोयर टेक्स 12 hours while it takes her only 9 hours to row the same distance downstream. What is the speed of the stream? ठीक है ना। तो देखिए इधर जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है, 144 किलोमीटर जा रहे हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड है ना, b माइनस एस, ठीक है। ये कितने में जा रहा है 12 में। और क्या बोल रहा है कि वही सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम अगर जाएगा, मतलब कि बोट प्लस बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड कितना में ले रहा है टाइम, 9 आवर्स में कर दे रहा है। तो देखिए इसमें आपको स्ट्रीम का स्पीड पूछा है, तो बस ये b प्लस एस और b माइनस एस का ले आओ, वैल्यू हो जाएगा। ये अगर 9 से तो ये 16 टाइम्स, 12 से तो 12 टाइम्स, यानी आपको पता चल गया कि b माइनस एस होता है 12 और b प्लस एस कितना आ गया 16। तो s का वैल्यू चाहिए ना, घटाकर डिवाइड कर लो, मतलब 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4/2 विच इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है ऑप्शन नंबर 4, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इन ए फैक्ट्री यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 3 प्लांट्स, ठीक है, 3 प्लांट्स में यूटेंसिल्स क्या होता है मैन्युफैक्चर होता है, प्लांट ए बी एंड सी। हाउ मेनी प्लेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट बी, ये तो टोटल प्लेट्स आर 3260, ठीक है। टोटल प्लेट्स अगर 3260 है तो प्लांट बी के द्वारा कितना मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए प्लांट बी ये है और प्लांट बी का जो है आपका देखो एक सेकंड की आपको बताता हूँ, ये हो गया आपका प्लांट बी, ठीक है ना। प्लेट्स की अगर बोले ना तो ये इधर से इधर तक आए, ठीक है, ये आपका बी पर्सन है, ये है ए, ये है सी, ठीक है। हमें प्लेट से मतलब है तो इसको मैं कर लिया। बाकी देखो ये जो है आपका 100% है ऊपर वाला, ठीक है, और ये देखो ये हो जाएगा आपका कितना 60%, ऐसे दिया हुआ है। जो 60% है ये आपका 60% दिखाई नहीं दे रहा होगा, और ए जो है वो 20% तक है और बाकी ऊपर है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी प्लेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट बी इफ द टोटल प्लेट्स आर 3260। टोटल प्लेट्स कितना है 3260, ठीक है, ऊपर कितना 100, मतलब 100% का वैल्यू इतना है। तो हमें पता लगाना है कि प्लांट बी में, ठीक है, प्लेट्स कितने, प्लेट तो ये सारे ए बी सी, ये प्लांट ए प्लांट बी प्लांट सी, इतने में प्लेट्स बन रहे हैं। तो बी में कितने परसेंट, तो देखो ए तो 20% तक कर रहा है, फिर बी 20 से 60%, यानी कि टोटल बी का कितना हो गया 60 माइनस 20 विच इज़ 40, है ना। तो 100% का वैल्यू अगर इतना है तो 40 का कितना होगा, देखो कर लो, इधर से 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, बस इसका 4 टाइम्स, है ना। तो आपका 3 का 4 टाइम्स आ गया 1200, ठीक है, 1200। एंड आपका 26 का 4 टाइम्स कितना होता है 104 होता है, ठीक है। तो आ गया 1304, 1304 ऑप्शन में होना चाहिए, देखिए हाँ 1304 है ऑप्शन में, ओके, ये हमारा आंसर 1304 है ना, ये आंसर है। चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि देखिए इन ए फैक्ट्री 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स, ठीक है, जो मेल वर्कर है इनका 48%, ठीक है, यानी कि 48/100 इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स, यानी कि 2/3 इसकी फीमेल वर्कर्स की। तो पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू दैट ऑफ फीमेल्स। अच्छा, तो रेशियो में पूछा है तो बस इधर से कर लो, देखो ये आ जाएगा आपका 24, ये 4 तो फिर 6
ये आपका मतलब 4 6 टाइम्स 4 25 जा, ठीक है, आपका हो गया 6 3 और इससे जा रहा नहीं। तो देखिए मेल बाई फीमेल कितना हो जाएगा, ये आपका 3 तो नीचे रहेगा, 6 नीचे यानी कि 25/18 हो गया आपका आंसर, ठीक है। 25:18 हो गया आपका रेशियो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 says the difference between discount of 35% on 36,000 and two successive discount of 30% 5% on the same amount is, यानी कि डिफरेंस पूछा है बेसिकली 35% में और इन दोनों का मतलब परसेंट। देखो 35 तो 35% रह गया, है ना, और आपको पता है 30 एंड जो 5% है इसको कैसे लिख सकते हैं, सक्सेसफुल डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाओ, 30% माइनस 5%, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 5 आपका कितना होता है 15, ठीक है, 15 आपका 150/100, तो 0 से 0 गया, ये आपका 1.5 आ गया। यानी कि देखो ये तो 35, ये भी 35, डिस्काउंट सेम हो रहा है, मतलब कि डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है 0.15% का, है ना। तो बस 0.15% ने पूछा इंटू 15 बाई, एक पॉइंट अगर हटा है तो 0 लग गया, और परसेंटेज के लिए 00। देखो 2 0 से 2 0 गया, और ये आपका 5 2 टाइम्स 5 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका कितना 18 3 जा कितना होता है 54 है ना, ये आंसर है। चलिए नीचे भी देख लेते हैं क्वेश्चन, चलिए इसको ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि देखिए साइन थीटा, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू -3/2 -3 कितना है 5 है, ठीक है, -3/5 ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट का जो आइडिया है। देखो इधर ऑल पॉजिटिव है, और इधर सिर्फ साइन कोसाइन पॉजिटिव है, और इधर टैन कॉट पॉजिटिव है, और इधर कॉस सेक वाला पॉजिटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा ही मतलब टेन कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होगा। साइन तो नेगेटिव होना था इसलिए नेगेटिव आ गया। बाकी देखो बिलो सेक थीटा सेक को सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में होते तभी पॉजिटिव होते, मतलब जो ये आएगा वो नेगेटिव में ही वैल्यू आएगा, तो ये तो कट गया, बाकी बच गया 3। तो देखिए इधर से साइन मतलब साइन ए इक्वल्स टू -3/5 है, तो साइन थीटा मतलब 3/5, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइट, ठीक है, यानी कि p/h दिया हुआ है कितना 3/5, तो यहाँ से आ गया आपका b कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, ट्रिपलेट के 3 4 5। तो देखिए सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, विच इज मतलब कि cos तरीके होता है b/h मतलब कि h/b, ठीक है, h कितना है 5/b 4, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो tan कॉट ही पॉजिटिव होगा, तो ये माइनस होगा, तो -5/4, ठीक है, ये आपका आंसर है -5/4 आपका जो घेर वाला आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 48। पेरीमीटर अगर 48 होगा मतलब 3a अगर कितना है 48 है, तो a कितना आ गया आपका 16, ठीक है ना। तो फाइंड इट्स एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4a², ठीक है, a² यानी कि 16 × 16 कर लो, 6 ये जगह 4, 16 4 कितना होता है 64√3, ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इफ 405:y एंड y:125 ये है मतलब रेशियो में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो क्या हो जाएगा y² यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो कन्फ्यूज हो रहा है। तो 405/y बेसिकली यही दिया है कि y/125, ठीक है ना, तो हमें y² कितना आ जाएगा 405 × 125, ये तो स्क्वायर का नहीं दिख रहा है, अगर इसमें से 5 यहाँ ले आए तो हो जाएगा, काम बन जाएगा, है ना। तो 81 × 5 जो इतना होता है, तो इधर 5 आ जाएगा, तो मतलब 125 × 5 जो कि आपका कितना होता है 25 मतलब 625 होता है, 625 × 81। देखो इसका तो स्क्वायर आपको पता होगा, 81 का स्क्वायर कितना होता है मतलब रूट ओवर ये होता है 9, ठीक है, यानी कि y अगर आएगा तो इसका रूट हो जाएगा ना टोटल, ठीक है, यानी कि 9 होगा, और 625 का मतलब 25 हो गया, ठीक है। अगेन 25 9 से कितना होता है 225, यही आंसर है, ठीक है, ये 225 है, ठीक है 225। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखिए, which number among
ये नंबर्स दिए हुए, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 7। 7 से कौन सा डिविजिबल होगा, तो आपको चेक करना है 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए दो फॉर्मूला होता है। लाइक आप देखिए, अगर बड़ा नंबर हो मतलब 6 डिजिट ऐसे कुछ, तो आपको करना है DEF माइनस ABC, ठीक है। और अगर छोटा भी हो या बड़ा भी हो ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक AB माइनस 2C, ठीक है, ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं। ये दोनों तो है, पर हमें इतने बड़े बड़े मतलब सारे के चेक तो नहीं कर सकते हैं इतने फॉर्मूले से। तो हमें बेसिकली देखना क्या है, देखो लास्ट से देख सकते हैं ऐसे, मतलब माइनस कर करके, और आपको दिख रहा है 249 सारे में कॉमन है, तो 249 का पहले कर लो 249, ठीक है। उसको अगर 7 से करेंगे तो 7 आपका आ जाएगा 7 3 21, और बच गया कितना, आपका बच गया 39 है ना, 39। तो 7 5 से आपका हो जाएगा कितना, सॉरी हाँ 35 हो गया, तो बच गया 4, यानी कि 4 रिमाइंडर बच रहा है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 483, ये 463, बाकी हो गया आपका 493, ठीक है, एंड 473। अभी चेक कर लो AB माइनस 2C करके करते हो या ऐसे, तो तीनों नंबर है तो आप ऐसे नॉर्मली कर लो, मतलब 7 7 जाए ऐसे करके, तो 7 7 ये तो नहीं जाएगा, 7 6 अगर जाएगा तो आपका 42 होता है, 42 ये फिर हो जाएगा कितना, मतलब 63, 7 9 साल ये हो सकता है। बाकी देखो एक ही तो होना चाहिए, बाकी तो नहीं होगा वैसे भी, फिर भी कर लेते हैं। देखो 42 हो जाएगा, 42 जाएगा, फिर 4 ये नहीं हो पाएगा, 49 अगर 7 7 जाता तो 3 नहीं जाएगा, 40 ये होगा 42 होगा तो 53 ऐसे कुछ नहीं जाएगा। तो बस एक ही ऑप्शन है, मतलब 24983 यही आपका 7 से डिविजिबल है, बस ये पूछा था। ओके चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, एरियाज का जो रेशियो है ये है, तो रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स, तो आपको पता होना चाहिए साइड 1 बाय साइड 2 इन लोगों का जो स्क्वायर होता है ना, ये एरिया 1 बाय एरिया 2 के बराबर होता है। तो इधर तो रिवर्स दिया हुआ है, यानी कि देखो हमें साइड का तो पता नहीं, अगर एरिया पता हो मतलब सिंपली साइड निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, इनका रूट ओवर निकाल सकते हैं, है ना। इसको अगर रूट निकाल देंगे तो आ जाएगा, देखो साइड 1 साइड 2 क्या हो जाएगा, 196 का रूट कितना होता है, मतलब रूट ओवर ऑफ 196 ये होता है 14, ठीक है, 14 का स्क्वायर होता है ना, तो ये होता है 25, यानी कि 14/25, ये आंसर 14:25, ठीक है, साइड का रेशियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, देखिए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ओके, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इधर दिया हुआ है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x, ठीक है। इसको अगर आप वैल्यू पुटिंग में करने मतलब कोशिश करेंगे तो यह दिक्कत हो जाएगा, हर चीज़ वैल्यू पुटिंग से नहीं हो पाती है, ठीक है ना। आपको फॉर्मूले भी कुछ आना चाहिए, लाइक देखिए हमें आप देखो2 sin 4x को रख लीजिए, ठीक है, और sin 6x इधर से ले आए कितना sin 6x प्लस sin 2x, ठीक है। अभी sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दो, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी, ठीक है, 2 इंटू साइन कितना c प्लस डी, यानी कि 6 प्लस 2 c प्लस डी बाई 2 यानी कि 8/2 विच इज़ वट आपका 4x इंटू, ठीक है, इंटू कितना होता है cos c माइनस डी बाई 2 यानी कि 6x माइनस 2x विच इज़ 4x/2 विच इज़ 2x, ठीक है, इतना आ गया। ये कौन सा फॉर्मूला आया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला से, ठीक है। तो हमें इतना पता लग गया, बच गया था हमारा कितना, ये मतलब इसमें ऐड कर लो 2 sin 4x, है ना। तो देखो 2 sin 4x ये तो कॉमन जा रहा है, बस इसको ले लो, मतलब 2 sin 4x, ठीक है, और आपका हो गया एक सेकेंड cos 2x प्लस में 1। ओके, अभी आपको cos 2x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो cos 2x का दो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था शायद प्रीवियस लेक्चर में हम किए थे एक तो क्वेश्चन, ठीक है। तो cos 2x होता है एक साइन के टर्म में एक cos के टर्म में। साइन के टर्म में जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, x, और cos के टर्म में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना। तो अभी देखो कहीं पर भी जो ऑप्शंस दिए हैं ना, इसमें 1 प्लस 1 माइनस 1 ऐसे कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ना इसको टोटल कैंसिल आउट करना है, तो अगर इसको कैंसिल करना होगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, और देखो हमें
ये लेना पड़ेगा, मतलब -1 का वैल्यू। अगर इसको लेंगे तो ये -1 नहीं घटेगा, तो इसको ले लो, इधर रख लो, तो कितना हो जाएगा देखो। अगर इसको यहाँ पुट करोगे तो -1 से +1 ये कट गया, बाकी ये तो इसका वैल्यू है टोटल, मतलब इतना रहेगा कितना 2 sin 4x इंटू 2 कितना cos स्क्वायर x है ना, इतना आपका आ गया हमारा। तो देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया जो कितना आएगा, मतलब 4 आपका cos स्क्वायर x इंटू कितना sin 4x। देखिए आपका 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x, ये आपका आंसर है। ठीक है, आ गया ना। चलिए, आपको कुछ फॉर्मूले भी आना चाहिए, मतलब याद रखना पड़ेगा फॉर्मूले। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 सेज कि देखिए, राजा एंड रॉकी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पेंटिंग वर्क इन 5 days। ठीक है ना, राजा एंड रॉकी, ये राजा और एक है रॉकी, इससे आर के RJ लिख रहा हूँ। ठीक, ये क्या कर रहे हैं, किसी काम को 5 days में कंप्लीट कर सकते हैं, पेंटिंग काम को। ठीक है, एंड टुगेदर दे बोथ स्टार्ट पेंटिंग बट आफ्टर 2 days रॉकी फॉल्स सिक। ठीक है, एंड लीव द वर्क, यानी कि 2 दिन काम किए, उसके बाद ना रॉकी का कुछ हेल्थ इश्यूज आता है तो वो काम छोड़ देता है। ठीक है, तो यार 2 दिन तो काम किए, बच गया कितना 3 days का काम बच गया। ठीक है, दोनों ने काम किए, 2 दिन काम किए, 2 दिन तक, उसके बाद छोड़ दिया रॉकी ने, तो काम एक्चुअली मतलब दोनों ने बंद कर दिए, कभी 2 दिन के बाद काम बंद हो गया। ठीक है, एंड लीव द वर्क इफ राजा कंप्लीट्स, मतलब दोनों मिलकर 2 दिन ही किए, 3 दिन का काम दोनों के लिए बच गया। इफ राजा कंप्लीट्स द रिमेनिंग पेंटिंग इन 4 days, अगर राजा जो है वो रिमेनिंग, इन दोनों के लिए तो 3 days बचा था, रिमेनिंग डेज का हम खेल रहे हैं। ठीक है, इधर रिमेनिंग डेज के कॉन्सेप्ट पर कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर 5 दिन में वो कर रहे थे तो 2 दिन किए, ठीक है, और बाकी दिन नहीं किए, तो बाकी दिन कितने नहीं किए, बाकी 3 days के लिए नहीं किए, है ना, 2 दिन किए। तो वैसे ही राजा कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग पार्ट को कितना कर रहे हैं, हमें रिमेनिंग को अभी पकड़ रहे हैं। तो राजा जो है वो, जैसे इन दोनों की रिमेनिंग वर्क 3 था, राजा का कितना है, मतलब 4 days में वो कंप्लीट कर पाएगा। तो अभी इन दोनों का मतलब एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा आपका कितना, आपका आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 एफिशिएंसी। ठीक है ना, अगर राजा का 3 है एंड राजा प्लस रॉकी का 4 है, तो यार रॉकी का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ रॉकी। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ रॉकी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1। ओके, तो देखिए पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन व्हिच रॉकी एलोन कैन डू द वर्क। यार टोटल वर्क तो हमें पता नहीं, देखो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, आपको पता है कि राजा एंड रॉकी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, होल वर्क, पेंटिंग वर्क इन 5 days, 5 days में कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो हमें रिमेनिंग वर्क का मतलब निकाला है कि रिमेनिंग वर्क कितने में कंप्लीट होगा, ये होगा। पर देखिए 5 days में टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये तो कंसेप्ट पर हम किए हैं, ये भी होगा। देखिए 5 days में कंप्लीट करते हैं कौन कौन, राजा एंड रॉकी का जो एफिशिएंसी है वो 4 है, मतलब 4 एफिशिएंसी के साथ 5 days करते हैं, कंप्लीट हो जाता है, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया आपका 20। और इस 20 को रॉकी एलोन कितने में करेगा, रॉकी का जो एफिशिएंसी है वो 1 है, 1 के हिसाब से वो कितने 20 days लगाएगा। ठीक है, 20 days आ गया। ओके, खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 says if 2 quantities of pulses x and y of price 100 and 150 are mixed in ratio 7:20, okay, then what is the price of this mixture of pulses correct to the nearest rupees। तो देखिए ऐसे में आपको ना एवरेज पूछा है कि अगर दोनों को मिक्स किया जाए, ठीक है, एक का जो मतलब 100 रुपीज़ पर केजी होता है और एक 150 पर केजी होता है। ठीक है, एक का 100 और एक का 150, तो अगर मिक्स करेंगे तो नो डाउट आपको भी पता है कहीं ना कहीं ये जो मिक्सिंग है, ठीक है, ये जो मिक्सिंग है ये इन दोनों की बीच ही कहीं आएगा। तो मतलब ऑप्शंस भी वैसे ही हैं, अगर 100 से कम 150 से ज़्यादा होता तो शायद हम ऑप्शंस लगा सकते थे, पर ऐसे नहीं देता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, अगर कुछ दिमाग नहीं चलाना है तो सिंपली क्या करो, 7 जो रेशियो दिया हुआ ना, 7 मतलब 100 रुपीज़ पहला 7 रेशियो दिया हुआ, तो 7 का चीज़ अगर मतलब ये हुए, मतलब कितना है 100, तो यहाँ से ना मल्टीप्लाई कर लो कि मतलब टोटल सॉम निकाल लो, मतलब कि 700 हो जाएगा, 7 × 100। ठीक है, प्लस क्या कर लो
20 इंटू कितना है जो दिया है वो मल्टीप्लाई करके, ठीक है, डिवाइड कर लो कि कितने में 27 में, बस ये कर लो, यह जाएगा आपका कितना 15 टू ज़ा मतलब 3700, यानी कि 3700/27, ठीक है। तो इसको कर लो 27, ये कितना जाएगा टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, तो बच गया 3 7 या का 10 मतलब कि 100 हो गया 100। 27 आपका 3 टाइम्स जाएगा तो 81, ठीक है 81, तो बच गया कितना 19, ठीक है ना 19, तो ये 0 190 यानी कि अगर 27 7 से कितना होता है 189 है ना, मतलब और बच गया कितना 1, तो 0 लगाएंगे तो और हो जाएगा आपका पॉइंट के लिए तो 0 ही था, 0 लगा लेंगे तो 100, फिर से 9 टाइम्स जाएगा, ऐसे जाएगा 137.09, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। नहीं तो और भी तरीके हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर बताना चाहूँ तो चलिए वो यही लेंगे, सिंपल है तो सिंपल ही लेंगे। चलिए, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नॉर्मल आपको पता है, इफ सेक माइनस टेन कितना आ जाएगा 1/5, बस अभी ये दोनों को क्या करना है आपको, टाइम का चाहिए ना, तो इसको माइनस कर लो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से इसको, तो कितना हो जाएगा 2 tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, मतलब 5 माइनस 1/5 है ना, 5 माइनस 1/5, अगर आप 10 कहीं निकालें तो क्या हो जाएगा, मतलब 25 माइनस 1/5, ठीक है 5, ये 2 अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 विच इज़ मतलब कि आ गया 24/10, अगेन मतलब 12/5, ये आंसर है 12/5 है ना, ऑप्शन नंबर 1, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 सेज ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 and 10 days, ठीक है। ए किसी काम को 5 days में कर सकता है और बी जो है किसी काम को 10 days में कर सकता है। तो आपका एलसीएम आएगा 10 या का 1 ए का 2 एफिशिएंसी, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 days। देखिए बी जो है रिमेनिंग वर्क 8 days में फिनिश करता है, पर ए कुछ दिन बाद छोड़ देता है। हमें मालूम नहीं कि ए कितने दिन बाद छोड़ा है, वही पूछा है कि ए कितने दिन बाद लीव करता है, और ये पता है बी जो रिमेनिंग वर्क है उसको 8 days में ख़त्म करता है। बी का एफिशिएंसी कितना है 1 है, ठीक है ना, बी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है 1 है। अगर ये 8 days में ख़त्म करता है 1 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि 8 days में काम कर देता है रिमेनिंग काम। अगर देखो टोटल वर्क आपका 10 है और रिमेनिंग वर्क आपका 8 रहा, तो 10 में से अगर 8 घटाओगे तो कितना बच गया 2, यानी कि जो 2 वर्क्स होगा वो ये दोनों मिलकर किए होंगे, ठीक है ना। 2 + 3 के मतलब 2 + 1 ये एफिशिएंसी के साथ, यानी कि 2 दिन जो 2 काम होगा, ठीक है 2 यूनिट का काम, ये तीनों मतलब दोनों मिलके 3 यूनिट एफिशिएंसी के हिसाब से किए होंगे, यानी एक दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ इतने दिन काम करके, यानी कि 2/3 काम करके, ठीक है। अगर 3 यूनिट काम खत्म कर दे तो शायद 1 यूनिट हो जाता, पर 2/3 काम करके छोड़ देता है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 36। 36 का मतलब क्या होना चाहिए 9 से होना चाहिए और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 4 से का मतलब लास्ट का 2 डिजिट 4 से होना चाहिए, तो 32 12 ये 0 ये तो गया कैंसिल हो गया 64, ये तीनों 4 से डिविजिबल है। अभी देखते हैं 9 से एक एक करके, मतलब 9 का सम 9 होना चाहिए। देखो 5 4 ये होगा 9, 7 2 आपका 9, 3 बच गया नहीं होगा, नेक्स्ट वाला 9 और ये 5 4 ये 1 2 आपका 3 2 5 5 4 9 ये हो रहा है, मतलब कि सेकंड वाला ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है, और आगे जाने की जरूरत नहीं, हो गया आंसर, ठीक है। तो ये नंबर डिविजिबल है। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, तो दिखना रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ सेल्स XYZ, ठीक है, XYZ कंपनीज XYZ फोन्स फ्रॉम 2019, ये है आपका 2019, ठीक है, और ये आपका 2020, ठीक है। तो ये पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज ऑफ सेल्स XYZ जो फोन से ओवर द यूएस का दिया हुआ है, तो आपको पता है पता नहीं क्या बताना है आपको 2019 में और 2020 में, मतलब 2019 का जो सेल था 2020 में मतलब कितना ग्रोथ की, कितना इंक्रीज हुआ परसेंटेज में, ठीक है। तो अभी क्या करना है, देखो इधर था आपका 18, ठीक है 18 था,
2019 में 18 था और 20 में कितना हो गया बढ़कर 40 हो गया, यानी कि कितना % ग्रोथ किया। देखो 18 मतलब 40 बढ़ गया तो कितना बढ़ा 22/18, बस इसी को कर लो तो आपका आ जाएगा कितना, आपका 2 से करोगे तो 11/, ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है 11/9, बस इसको कर लो तो 1/9 क्या होता है 11.11 होता है ना, तो इसको इंटू 11 अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब देखो ऐसे ना करो आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, तो ऐसे ही कर लो। देखो 9 1 टाइम्स जाएगा तो बच गया पॉइंट में आ जाओ, ठीक है 9 1 टाइम्स गया तो 2 बच गया, पॉइंट दोगे तो 20, तो 9 2 जा आपका 18 हो गया, फिर बच गया 2, फिर 2, ठीक है ऐसे कर करके आपको जाना है, मतलब 2 2 ऐसे करके। और आपको पता है इधर 100 में से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए, तो 100 और ये 2 0 घट गया तो इधर आ गया, मतलब कि 122.22 है, ठीक है ये आपका आंसर है 122.22%। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 32 पेन्स एंड 12 पेंसिल्स इज 790, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स टुगेदर। तो देखिए इधर 8 3 दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब 32 पेन प्लस 12 पेंसिल, ये पेन, ये पेन, ये पेंसिल, ओके 32 पेन और ये पेंसिल, ठीक है इसका वैल्यू दिया है 790 और पूछा है 8 पेन एंड कितना 3 पेंसिल, मतलब कि 8 पेन प्लस 3 पेंसिल का पूछा है 3 का, तो यार इधर तो सीधे सीधे 4 से डिवीजन कर हो जाता है, 4 से है ना, तो 4 से कर लो, 4 यह भी 4, तो आ गया ना आपका 8 पेंसिल और 8 पेन और 3 पेंसिल, बस ये भी 4 से हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड कर लो और आंसर आ जाएगा। 4 से अगर करेंगे तो कितना होगा, देखो 4 है, ठीक है तो 19 4 जाए कितना होता है आपका 76, तो बच गया कितना 6 4 30, तो 7 4 जा 28 होता ना, 197 पॉइंट समथिंग है 197.5, ठीक ये आपका आंसर तो दिया हुआ था, सीधे सीधे देख रहा था। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2000 इज द सेम एज द परसेंटेज ऑफ लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 1200, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक द प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है 20% करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कितने प्राइस में बेचना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे अगर होगा सेलिंग मतलब जितना प्रॉफिट आ रहा है उतना लॉस हो रहा है, ठीक है तो आपको क्या करना है दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 3200, ठीक है 3200 हो गया, इसको डिवाइड बाई 2 कर लो कितना आएगा 1600, यही आपका सीपी हो जाता है। बस अभी 20% प्रॉफिट में बेचना है, 10% है 160, 20% कितना हो जाएगा आपका 328 कर लो, यानी कि 1920, ठीक है 1920 में बेचना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि देखिए ए पुलिसमैन फॉलोस ए थीफ हु इज 600 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन, ठीक है ना, ये पुलिसमैन है और ये थीफ है जो कि 600 मीटर है क्या पुलिसमैन से। इफ द पुलिसमैन एंड द थीफ रन एट द स्पीड ऑफ, पुलिसमैन की जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर है और थीफ की जो है 8 किलोमीटर पर आवर है, इन हाउ मच टाइम विल द पुलिसमैन कैच द थीफ, ठीक है ना, पुलिसमैन थीफ को कितने टाइम में कैच करेगा। तो देखो इधर आपका स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है टाइम का हमें पता लगाना है, तो टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है स्पीड इंटू डिस्टेंस करना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 600 और स्पीड कितना आ जाएगा आपका 600 इंटू स्पीड करना है ना, एक सेकंड रुकिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, हाँ टाइम हो जाएगा आपका, गलत कर रहा था फॉर्मूला, टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाई स्पीड है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 600, स्पीड कितना है देखो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना है क्योंकि सेम डायरेक्शन में भागेंगे, ठीक है तो रिलेटिव स्पीड हो गया 2, ठीक है ये 2 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड करने के लिए जो 5/18 कर लो, 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ये आपका हो गया 5, ये आपका 12, ठीक है 5
कितना होता है, हाँ ये आपका 120 होगा, ये जाएगा 6 टाइम्स, 6 टाइम्स नहीं तो ये 9 टाइम्स जाएगा, है ना, 9 टाइम्स तो हो गया कितना आपका 1080, ठीक है 1080। पर आपको पता है ये सेकंड में आया है, ठीक है, हमें चाहिए कितना मिनट्स में, तो 60 से डिवाइड कर लो, ये आपका 18 6 कितना होता है 108, तो बस हो गया 18 मिनट में, 18 मिनट एक्चुअली लगेगा, ठीक है, कैच करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 सेज ए एंड बी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 and 9 days। ए जो है किसी काम को 4 डेज में और बी किसी काम को 9 डेज में करता है, तो इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ द वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, ठीक है, तो 4 9 का जो एलसीएम होता है वो 36 हो जाता है ना, तो अल्टरनेट डेज में ये देखो ये 4 हो गया, ये आपका 9 हो गया, अल्टरनेट डेज में काम करेंगे स्टार्टिंग विथ बी, ठीक है, यानी कि बी पहला आएगा, तो देखिए 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 2 डेज में, ठीक है, 2 डेज में आपका काम हो जाएगा 9 + 4 विच इज़ 13 काम हो जाएगा, ठीक है, और 36 तक पहुंचने के लिए 13 3 जा तो होता 3 तो 9 जो होगा 2 टाइम्स आएगा अगर, तो कितना हो जाएगा आपका 26, है ना, यानी कि 2 × 2 विच इज़ 4 डेज तो हो गया, मतलब 4 डेज में 26 काम हो गया ऑलरेडी, तो बच गया कितना 10। अब कौन आएगा, बी आएगा, बी का मतलब एफिशिएंसी कितना है 4, तो बी मतलब 5th डे में, जब 5th डे होगा, ठीक है 5वां दिन, तब बी करेगा 4 काम और बच गया कितना 6। अभी 6 को कौन करेगा, ए करेगा विद एफिशिएंसी 9, यानी कि 5 and 6/9 विच इज़ 3 सेकेंड जाएगा, 3 2 जा 3 3 जा, यानी कि 5 2/3 डेज लगेगा, है ना, ये आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अमर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, ठीक है ना, अमर जो है किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है, और प्रेम जो है उसी काम को कितने 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो पूछा है स्टार्टिंग विथ अमर द वर्क ऑन अल्टरनेट डेज हाउ मेनी, अच्छा वही क्वेश्चन है कि अल्टरनेट डेज काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे, तो देखो ये इसका जो एलसीएम आ जाएगा 60 आएगा, 15 4 जा, फिर ये 12 5 जा, ठीक है, अल्टरनेट डेज में करेंगे यानी कि 2 दिन में कितने काम करेंगे, 2 दिन में ये काम करेंगे कितना आपका 9 यूनिट, ठीक है ना 9 यूनिट। तो देखो 60 तक जाने के लिए 9 आपका 9 6 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, है ना, तो इधर भी 6 कर लो, यानी कि 12 डेज हो गया, 12 डेज में 54 कर लेंगे तो बच जाएगा कितना, बच जाएगा आपका 6, ठीक है, और 6 को स्टार्टिंग विथ अमर, तो अमर आएगा, फिर अमर 4 काम फिर से कर लेगा, यानी कि 13 डेज हो गया यहाँ, ठीक है 13 डेज, और ये 6 में से 4 गया तो 2 बच गया। अब कौन आएगा, प्रेम आएगा, इसका एफिशिएंसी क्या है 5 है, यानी कि 13 2/5 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो बस यही था क्वेश्चंस 18 जुलाई सेकेंड शिफ्ट के, बाकी हम आगे करते रहेंगे, और जो भी क्वेश्चंस मतलब पहले वाले शिफ्ट्स की अपलोड हो चुका है आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे, सॉल्यूशंस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।